ये सब पटाखे आपने कभी ना कभी जरूर चलाए होंगे, बट कभी ये काम करा है, मतलब पटाखा खोला, उसका मसाला निकाला, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, सबके मसाले निकाले और सारा मसाला मिला दिया, फिर उसको जलाया, तो सोचो कैसा रिएक्शन होगा, मतलब कैसी आवाज आएगी, क्या होगा, उसको आज हम ट्राई करके देखते हैं। बट सबसे पहले देखो यहाँ पे जो पॉप है, ये सब आपने चलाए होंगे, तो ये किस में आता है, ये इस डब्बे में आता है। तो डब्बे में कैसे रहता है, ये देखो ये रहा, तो ये जो कम है ना, ये हमने चला लिए और यहाँ पे देखो ऐसा निकलता है, ये रहा। कलर अलग अलग हो सकता है, देखो वहाँ रेड है और यहाँ पे ब्लू निकला, कलर से फर्क नहीं पड़ता, बट इनकी आवाज़ बहुत सही आती है। तो इसको चला के देखते हैं एक बार। अब इन पॉप को फोड़ के देखते हैं, ये देखो ऐसे में मज़ा नहीं आ रहा, अब मज़ा आएगा। अगला नंबर आता है इसका, ये पता है क्या, ये है थ्रो। ये पॉप जो है ना, इसका बाप है, इसका पापा समझ लो, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल होता है। थ्रो का देखो ये डब्बा आता है, ये डब्बा आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे देखो इसके अंदर पटाखे सेट होते हैं। तो यहाँ पे ये रहा, ये ट्रे सी होती है और इधर देखो यहाँ पे पटाखे, बट चारों तरफ जो दिख रहा है ना, एक चावलों की भुस्सी, मतलब घास जैसा जो दिख रहा है, ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये पटाखा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब इस पर हल्का सा प्रेशर आया, ये झटका लगा तो ये फट जाता है। बट जब ये इसमें रहेगा घास में, देखो अब ये घास में, तो ये कितना भी हिले इस पर प्रेशर नहीं आएगा, इस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये रहा डब्बी में, तो हम इसको कितना भी हिला ले, इस पर कोई प्रेशर नहीं आएगा, इसलिए इसको घास में रखते हैं। बट इसकी आवाज सुनो, देख रहे हो आवाज, ओ भाई बहुत तेज आवाज है, पत्थर आगे यहाँ लगा है। तो देखा कितना मस्त था, मैं बोल रहा था ना कि इस पॉप का पापा है ये सच में बाप है। देखा कितनी तगड़ी आवाज आती है इसकी। और इसके बाद आता है ये मतलब ये छोटा हो गया, ये इसका बाप हो गया, ये इसका भी बाप है, मतलब ये दादाजी समझ लो। इतनी ज्यादा तगड़ी आवाज आती है इसकी। कोई इसको फूक वाला बम बोलता है, कोई दीवार वाला बोलता है, या कुछ भी समझ लो। इसको ऐसे करके यूं मारते, मतलब हवा से कुछ नहीं होता, जैसे पॉप भी बिल्कुल सेम है, बट इसकी आवाज बहुत तेज आती है। देखो अब इन गोलों को चला के देखते हैं, अब देखना आवाज। ये देखो भर लिया पूरा मुट्ठा। है ना मजेदार। तो था ना धमाकेदार, जैसे मैंने बताया था दादाजी है, तो देख लेना दादाजी की इसकी आवाज कितनी ज्यादा तेज आती है। तो सच में बहुत बढ़िया है। और ये आता है इस डब्बे में, देखो छोटा भीम के नाम से इसकी पैकिंग आती है। और पैकेजिंग में जो है ना, एक चीज बहुत फनी है, यहाँ पे देखो इन्होंने पॉप छाप रखा है, दिख रहा है ना, पॉप छाप रखा है। बट अंदर देखो क्या निकलता है, जैसे हम इसको खोलते हैं तो अंदर पूरे में ये भर रहे हैं, सारे में ये भर रहे हैं। तो इनकी पैकिंग की थोड़ी सी गलती हो गई। और हाँ, एक चीज मैंने नहीं बताई यार, आपको प्राइस नहीं बताया, ये पटाखे आते कितने के हैं। तो देखो ये जो पॉप था, ये आता है 250 रुपए का पूरा डब्बा। और ये जो है, ये थ्रो जो है, ये थ्रो आता है 100 रुपए का। ये मिलेगा आपको 150 रुपए का। ये वाला 150 रुपए का डब्बा आता है, 150 में इसमें बहुत सारे निकलते हैं, मजा ही आ जाता है। और उसके बाद आता है ये जो है ना बीड़ी वाला, ये बीड़ी वाला बम जो है ना, ये मिलता है आपको 120 रुपए का डब्बा आता है इसका। और इसका डब्बा देखो ऐसा आता है। तो डब्बे को जब हम खोलते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे निकलती है ये कॉर्ड शेर की। इधर यहाँ पे स्ट्राइक करो, माचिस बनी हुई आती है, तो यहीं से जलाओ और फेंक दो सीधा। जलाया फेंक दिया, जलाया फेंक दिया, इसके साथ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखो अंदर ऐसे पटाखे भरे जाते हैं। तो हम भी जलाओ फेंको करते हैं, जला के फेंकते इसको। यार इसलिए तो यार यहाँ पे पॉप पड़े ना, तो मैं चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं से आवाजें आ रही हैं। अब ये जो बीड़ी वाला, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत देर तक धुआं देता रहेगा और फिर लास्ट में जाके बढ़ता है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। अब ये देखो यहाँ पे कितने हैं, ये 2-4 अगर हम इकट्ठे जला दें, मजा नहीं आया ना कुछ। हमने क्या करा था, बहुत सारी इकट्ठे करके पूरी चेन रिएक्शन करी थी। वो वाली वीडियो देख लो, यहाँ पे लगा रखी है मैंने। तो अब आता है मेन काम, इन सब का मसाला निकालते हैं। तो सबसे पहले पॉप को खोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको खोल लें, तो ये देखो ये खुला, और यहाँ पे ऐसे पत्थर से निकलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, खाली है। ऐसे पत्थर होते हैं, मतलब मसाला होता है बहुत कम होता है। देखो छोटा मोटा दिख रहा होगा आपको, वो पत्थरों पे लिपटा रहता है। तो इतना कम मसाला होता है इसमें। अब थ्रो को खोलते हैं। और थ्रो जो है ना भाई, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे, और नखून भी मैंने इसी चक्कर में बढ़ा रखे थे कि काम आ जाएंगे यहाँ पे। तो व्हाइट कलर का मसाला निकल रहा है, ये दिख रहा है आपको, देखो पत्थर है बस, और कुछ नहीं। अंदर से खाली हो गया। इधर से भी खोल लेता हूँ। तो कई सारी लेयर है यार कागज की, देखो कितनी सारी लेयर है इसके अंदर, ये देखो कितनी सारी लेयर है। इतना सारा कागज रहता है। और मेन जो रहता है ना, देखो ये पत्थर रहते हैं, जैसे पॉप में व्हाइट पत्थर है बड़े बड़े, इसके अंदर है बहुत छोटे छोटे, बट पूरे पे मसाला लगा हुआ, देख रहे हो पूरा का पूरा रेड हो रहा है। इतना ज्यादा मसाला रहता है इसके अंदर। पॉप में बहुत कम है, इसमें ज्यादा है। अब आते हैं इस बड़े वाले पे, जिसको मैं दादाजी बोल रहा था। ये देखो, क्योंकि ये बहुत तगड़ा रहता है। अब इसको खोल लेते हैं।
बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है इनको। ये देखो ऊपर तो काले रंग का कागज है और अंदर है कपड़ा। ये देखो ग्रीन कलर का कपड़ा लग रहा है, दिख रहा है। और कपड़ा जो लगा रखा है ना गीला करके लगाया हुआ है ताकि चिपक जाए अच्छे से। ये खुला और इसके अंदर देखो क्या क्या निकलता है। इसके अंदर आपको ढंग से दिखेगा मसाला, क्योंकि इसमें मसाला भी ज़्यादा होता है ना। ये देखो दिख रहा है कितने बड़े पत्थर है इसमें। मतलब पॉप में देखो कितने थे, थ्रो में देखो कितने निकले, और इसके अंदर सबसे बड़े पत्थर निकले। और आपको मसाला भी दिख गया, देखो इसमें मसाले की क्वांटिटी देखो कितनी ज़्यादा है। दिख रहा है ना, इतना ज़्यादा मसाला है तभी इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। अब आते हैं इस बीड़ी वाले पे, और बीड़ी वाले को खोल के देखते हैं। देखने में ये देखो बिल्कुल थ्रो जैसा लगता है, जैसे थ्रो है ना बिल्कुल सेम दिखता है। ये देखो ये रहा, बट यहाँ पे ये पीला वाला पार्ट जो है ना ये स्ट्राइक करके जल जाता है माचिस से। अब इसको खोलते हैं तो ये खुला, देखो ये जो व्हाइट वाला निकला ये सिर्फ पत्थर है, ये कुछ नहीं है। मसाला निकलेगा इसके अंदर। ये देखो ये जो गिर रहा है ना ये है मेन मसाला। और जो माचिस वाला पार्ट है वो सिर्फ इतना सा है। ये जो पीला वाला दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये दिख रहा है इतना सा, पलट जा, ये रहा। बस इतना होता है माचिस वाला पार्ट। थोड़ा सा पीछे और ब्लैक वाला मसाला होता है। मेन जो फटता है वो ये है, जो दिख रहा है ये मसाला फटता है। अब क्या करना है हमें, सबका मसाला इकट्ठा करना खूब सारा। तो भाई जैसे तैसे करके हमने यहाँ पे मसाला निकाल लिया। यहाँ देखो ये पॉप के इधर आगे यहाँ पे पत्थर है, मसाला बहुत कम है, देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा ना आपको, बस इतना ही मसाला है। और यहाँ पे ये जो तो बीड़ी का हमने निकाल लिया, आसानी से निकल गया। और ये जो तो बड़े वाले थे इसका भी निकाल लिया, ऑरेंज वाला आपको दिख रहा होगा, और पत्थर दिख रहे हैं। बट ये जो था ना थ्रो, ये सबसे खतरनाक था भाई। इसका मसाला निकालते बार बार फट जा रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसका बस इतना ही निकला है। ये देखो ये इतना सा भी ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इन सबको मिलाते हैं और फिर देखते क्या होता है। अब इन सबको मैं इसमें इकट्ठा कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके अंदर डाल देता हूँ। ये भी इधर आ गया, और इसका भी हम ऑरेंज वाला इससे ज्यादा लेंगे, ये वाला। इसको तो मैं बाहर जाके डालूंगा। करते हुए इसकी टेस्टिंग, तो टेस्टिंग के लिए देखो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सब कुछ। तो ये कार्ड पे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको मैं ऊपर से डालूंगा, फिर देखना दिखा स्पार्क। तो मैं बता रहा था ना ये मसाला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है जो मैंने डाला था। तो ऊपर से डालते देखो स्पार्क दे रहा था। जो भी हम करें ना ये चीजें घर पे ट्राई बिल्कुल मत करना, बस देखो और एंजॉय करो। यार मुझे लग रहा था ये फटेगा पर फटा नहीं। और यहाँ पे देखो क्या क्या जला है, जितने थे मसाले सारे जलकर तिल्ली अब तक जल रही है यार, दिख रहा है। ये देखो सब जल गया, ये रहा जितना मसाला था ना सारा का सारा जल गया। और यहाँ पे आप येलो कलर देख रहे हो, ये येलो दिख रहा है। इस येलो से ये पता चलता है इन पटाखों के अंदर सल्फर बहुत ज्यादा था। जब सल्फर होता है ना तभी यहाँ पे येलो निशान बनता है। और जो स्मेल थी, स्मेल में भी सल्फर था। पता है ये फटा क्यों नहीं था? क्योंकि प्रेशर नहीं था। किसी भी चीज को फटने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। जैसे आप लोगों के ऊपर हो जाता है जब एग्जाम आते हैं तो कितना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ऐसा लगता है कि फट जाएंगे। तो भाई इतना प्रेशर मत लो, प्रेशर ढीला कर दोगे तो देखो ऐसे हो जाएगा, फटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का, मजे लेने का लाइफ में।